राधे राधे आप सबको, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सब, आज ये द्वादशी का है जो मैं एकादशी कल की थी और आज पारण का समय था। तो सुबह सुबह मैं सबसे पहले देहली पूजन की, नहाने के बाद फिर एक लोटा जल सूर्य नारायण भगवान को दी और साथ में पति भी देते हैं, बच्चे भी देते हैं, सब घर में मतलब सूर्य भगवान को जल दिए बिना कोई खाता नहीं है। और नियम भी है यही कि सूर्य भगवान को जल देने के बाद ही कुछ मुंह में खाया जाए, चाहे एक लोटा जल ज़रूर देना चाहिए। तो मैं मंदिर में आ गई हूँ पूजा करने के लिए। तो आज ठाकुर जी को पंचामृत से ही नहलाई, स्नान कराई और अभी ये आरती की तैयारी हो रही है। और चावल का जो लड्डू बनाई थी वही ठाकुर जी को, आज चावल से व्रत खोलते हैं तो चावल का भोग मैं प्रभु ठाकुर जी को अपने लगाई हूँ। तो जैसे कि आप सबको पता है कि आश्विन का महीना है और यह आश्विन का महीना ख़त्म होने वाला है और आने वाला है कार्तिक का महीना। तो आश्विन का महीना में जो पूर्णिमा पड़ता है, इतना खास क्यों है? पूर्णिमा तो 12 महीना का आता है और 12 पूर्णिमा होता है। 12 पूर्णिमा में ये क्यों खास है? क्योंकि इस दिन पूर्णिमा 7 तारीख को है। तो उस दिन हम अपने ठाकुर जी को अच्छे श्रृंगार करें, उनके उत्सव हम अच्छे से मनाएं। और ये पूर्णिमा इतना खास क्यों है? क्योंकि उस दिन हमारे कृष्ण ठाकुर जी ने बंसी बजाई थी और बंसी को सुन करके सारी गोपी जो अवस्था में थी, जैसी थी वैसी ही सब बंसी की धुन पे चली आई थी। और आज का नाश्ता बच्चों के लिए बना, इडली बनाई और चटनी, नारियल की चटनी। तो ये जो बंसी का जो धुन था वो चांद भी सुनने उस दिन वो भी रात्रि दर्शन किए ठाकुर जी की बंसी का। तो इसीलिए ये शरद पूर्णिमा के नाम से प्रसिद्ध हो गया और इतना ये पूर्णिमा खास हो गया। हमारे ठाकुर जी की कृपा से ये खास हो गया। तो इस दिन हमें ज़रूर मान्यता है कि इस दिन खीर बना करके भोग लगाना चाहिए ठाकुर जी को। सूर्य चंद्रमा के रोशनी में खीर रखना भी चाहिए, ठीक है, रखना भी चाहिए और रखते भी हैं लोग। अपनी अपनी अच्छी बातें हैं, रखनी भी चाहिए, हम भी करते हैं, ऐसा अच्छी बात है। लेकिन ये जो हमारे ठाकुर जी हैं, उनके कई करोड़ चंद्रमा उनके चरणों में आकर के झुकते हैं। तो इसीलिए ठाकुर जी ने चंद्रमा से बोला कि आज आपने बंसी की धुन सुन ली और आज के बाद से हर पूर्णिमा के दिन मेरे भक्तों को आप अमृत प्रदान करना। तो इसीलिए आश्विन महीने का पूर्णिमा खास है और इस दिन ये नियम है कि हम खीर अपने बना कर के भोग लगाते हैं ठाकुर जी को और वही खीर हम चंद्रमा के रोशनी में रखते हैं, ये कह कर के कि अमृत बरसता है। तो अमृत यही है जो हमारे ठाकुर जी ने अमृत प्रदान की है चंद्रमा को। तो ये मान्यता है कि रखना चाहिए और हम सब भी रखते भी हैं। लेकिन उस दिन अपने ठाकुर जी हैं तो ठाकुर जी के अच्छे से श्रृंगार करना चाहिए, अच्छे से उनका उत्सव मनाना चाहिए, लगे कि हाँ शरद पूर्णिमा है। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा उस दिन हमें प्रभु के चरणों में ज़्यादा से ज़्यादा हमें सेवा, भजन कीर्तन करना चाहिए। और शाम के समय हमें खीर बना कर के चंद्रमा के रोशनी में रखना भी चाहिए और ठाकुर जी के अपनी उस दिन ज़्यादा से ज़्यादा हमें सेवा। यहाँ लड़का है, एक लोटा जल रख देती हूँ मंदिर में तो वो वहाँ बैठ कर के शिव जी को एक लोटा जल देता है और पूजा सूर्य भगवान का जल दे कर के फिर वो अपना स्कूल चला जाता है। मेरे घर में यही ठाकुर जी की कृपा से नियम अच्छा है, चलता है, सब करते हैं वैसे ही तो पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा के दिन से ही कार्तिक महीना भी शुरू हो जाता है। कहीं कहीं जगहों में तो ये
पापम कुसा से एकादशी जो आया अभी कल जो था निकला, तो उस दिन से कई जगह शुरू कर देते हैं कार्तिक का महीना का, और कई जगह शुरू हो जाता है पूर्णिमा से। तो पूर्णिमा से व्रत को हम शुरू करके कार्तिक पूर्णिमा को ये ख़त्म होता है। जिस दिन उसी दिन ख़त्म करने के बाद तो उसी दिन हम संकल्प वगैरह पूर्णिमा को संकल्प वगैरह लेते हैं, और कार्तिक स्नान हमारा पूर्णिमा से ही शुरू हो जाता है। आप सबको राधे राधे।